अवधपुरम के इस ब्लॉग में आप सभी भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत अभिनंदन। और भाइयों, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे। भाइयों, हर ब्लॉग की तरह इस ब्लॉग में भी हम लोग, हमारे अंकल जी, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे और साथ साथ समाज में अपनी अग्रणी भूमिका। भाइयों, हमारा हर वीडियो, हर टॉपिक समाज से रिलेटेड होता है। समाज का उत्थान कैसे हो उससे रिलेटेड होता है, समाज को आगे कैसे बढ़ाएं उससे रिलेटेड होता है और आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, आपके अंदर शक्ति कैसे पैदा हो, हम हमेशा एक नई चुनौतियों का कैसे सामना करें, इस टॉपिक में, इसी सब श्रृंखला में आज हम अंकल जी और अंकल जी ने एक टॉपिक जो है पे हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं। उसका टॉपिक यह है कि रोड पर पड़े एक पत्थर के टुकड़े की कीमत कब समझ में आती है, यही हमारा टॉपिक है। भाइयों, हम सब देखते हैं, इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यह है कि हम उस हर वस्तु की कीमत को जानना, उस हर विषय, वस्तु, श्रृंखला या चीजों की कीमत जानना जो जिसका हमारे जीवन पे इम्पैक्ट होता है, हमारे जीवन पे जिनका प्रभाव होता है या जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं और हमारे अपने कर्म क्या है, हमारी अपनी सोच क्या है उनके प्रति। भाइयों, हम सब अक्सर देखते हैं और चलते रहते हैं कि सड़क पे एक कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा है, पड़ा हुआ है और इधर उधर ढमला रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत कब समझ में आती है, आइए हम लोग जानते हैं अपने अंकल जी से। अंकल जी, आज इस ब्लॉग में सभी को नमस्कार। तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा टॉपिक आज एक आईना दिखाया है, एक पत्थर की। साथियों, एक पत्थर जो छोटा टुकड़ा होता है, पत्थर वक्त पे बहुत काम आता है। उस पत्थर की कीमत जब आप कहीं सुनसान रास्ते में घिर जाते हैं आवारा कुत्तों से, तब वो पत्थर आपकी मदद करता है, तभी आपको उस पत्थर की कीमत समझ में आती है। इसलिए समाज में हम जब संगठित रहेंगे तभी हमारी समाज में जो भी हमारी मुसीबत होगी वो संगठन और संगठित होने के साथ ही दूर हो पाएगी। इसलिए हम आपसे सभी से ये अपेक्षा करेंगे कि संगठित और संगठन दोनों अलग अलग है। पहले ही संगठन बनता है, बाद में हम संगठित होते हैं। संगठित जब हम जितना ही मजबूती के साथ संगठित होंगे उतना हमारा संगठन मजबूत होगा। और हम ये नहीं है कि अपने हम जीवन में संगठन से ज़्यादा अपेक्षा करें, ऐसा भी नहीं। जब हम संगठित होंगे तभी हम अपने संगठन से अपेक्षा भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से समाज में हमारी उपेक्षा हो रही है, समाज में हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अगर हम संगठित होंगे तभी हम संगठन से उम्मीद करेंगे। इसलिए हम ये आपसे उम्मीद करना चाहते हैं कि हर पल हर समय संगठित रहें और तभी हम अपने उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और समाज में हर व्यक्ति की हम मदद कर पाएंगे। इसलिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और संगठन तो एक ऐसी चीज़ है कि संगठन हम बनाते हैं, संगठन बनाने में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, संगठन बन जाता है। और जब संगठन बनकर तैयार होता है और संगठित होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है, तभी हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निचले पायदान पर खड़ा हो, चाहे वो बहुत ऊपर खड़ा हो, हम अपने ही संगठित होकर के उसकी मदद कर सकते हैं। आज हमारा ये टॉपिक यही है कि हम समाज में संगठित होकर के अपने सभी दबे कुचले लोगों की समाज में मदद कर सकें और अपने हर पहलू पर उसकी विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। ये आज हमारा ये उद्देश्य है। भाइयों, जैसा कि अंकल जी ने बताया, देखिए
पत्थर पर पड़े उस टुकड़े को की कीमत कब समझ में आती है, मैंने बताया कि जब कभी सुनसान रास्ता हो और हम अकेले जा रहे हैं। मान लीजिए सुनसान रास्ता है, आप अकेले जा रहे हैं, आपके सिवाय और उस रास्ते पे कोई नहीं है। अचानक कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं, कोई जानवर हमला कर देता है, तो क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं, आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? कैसे रक्षा करेंगे? तो आपको जैसे ही पत्थर दिखता है, जो भी दिखता है, पत्थर दिखे, मिट्टी का पत्थर दिखे, मिट्टी का ढेला दिखे, वो हम लोग यहाँ मिट्टी का ढेला कहते हैं, डंडा दिखे, जो बिल्कुल यूजलेस है, जो बिल्कुल यूजलेस है, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक्चुअल में हम इसको आपके विचार से जोड़ना चाह रहे हैं कि हम हर 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 जो भी सृष्टि में बना हुआ है, जो भी इस प्रकृति में बना हुआ है, जो भी इस वसुंधरा पर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए है, और हमको आपको उसकी कीमत को समझना चाहिए। क्योंकि मानव एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वह चीजों की कीमत तब तक समझता है जब तक उसके लिए उपयोगी होता है। क्योंकि आज मान लीजिए हम अपने घर में हैं, हमारे घर में दरवाजा बंद है, लॉक है, या मैं फोर व्हीलर बैठा हूं, तो मुझे ना तो डंडे की कीमत समझ में आएगी, ना तो उस पत्थर की कीमत समझ में आएगी, ना तो आपके उस मिट्टी के गोले की कीमत समझ में आएगी। लेकिन इसको मत समझिए कि वो निरर्थक है, नहीं। एक्चुअली ये हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति विशेष हो, संस्था विशेष हो, वस्तु विशेष हो, उन सबको जब तक हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता है, हम उसको यूजलेस समझते हैं, और उसको वो उस संस्था को, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को वह रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जिसके वह हकदार होता है। एक्चुअली आज का जो दौर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक माध्यम है कि हम अपनी इस चीजों को जाने कि एक्चुअल में हमारे सिद्धांत क्या है, हमारे सनातन के सिद्धांत क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया क्या, और वास्तव में एक्चुअल में सही चीज क्या है। क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में, मैं स्वयं कभी कभी महसूस करता हूं, और कभी कभी मुझसे भी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम लोग इंसान ही हैं, कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को या संस्था को उतना तो जो नहीं गए, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनका कोई मतलब थोड़ा है। लेकिन भाइयों, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको जो है वही जो पत्थर है, अब उस पत्थर में आप उस व्यक्ति को देखिए, उस पत्थर में आप उस संस्था को देखिए, उस पत्थर में आप उस डंडे को देखिए, उस पत्थर में आप देखिए। अब उस पत्थर को आप अगर जो है कोलरेट करते हैं आप संस्था से, भाइयों वो पत्थर पड़ा हुआ है रोड पे और आप जा रहे हैं, कुत्ते ने घेर लिया करके, क्या करेंगे? पत्थर उठाए, आपने उसके ऊपर फेंका कि पत्थर को कि कम से कम वो भाग जाए, हम बच जाए, बराबर? ये तो करेंगे ना, क्योंकि आप वहां कोई रास्ता नहीं है। सेम पैटर्न लागू होता है संस्था, व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष और वस्तु विशेष पे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु विशेष, हर जो भी उपयोगी चीजें हैं, अनुपयोगी चीजें हैं, उनके प्रति हमारा भाव एक ही होना चाहिए। कभी भी भाव में अंतर नहीं आना चाहिए। भाइयों, यह है मानव जीवन का नियम होना चाहिए। तभी हम जाकर के आने वाले समय में, आने वाले अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से आप ले पाओगे कि नहीं, हमारी सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारी जो सोच है वो हमेशा सकारात्मक है, हमारी जो सोच है वो हमेशा जोड़ने वाली है। क्योंकि मित्रों, ये जान लीजिए, जितना ज्यादा समाज को देंगे, जितना ज्यादा अपने परिवार को देंगे, जितना ज्यादा संस्था को आप देंगे, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। कहते नहीं? क्योंकि जब आप कोई चीज देते हैं तो उसका डबल आपके पास आता है। ये प्रकृति का नियम है, चाहे वो आप जो है किसी व्यक्ति को दें, वस्तु को दें या समाज को दें। तो हमारा कहने का बस यह तात्पर्य है कि आप हमारे जीवन में वो हर उस बस व्यक्ति और संस्था का महत्व है, उतना ही महत्व है जितना महत्व हम उस समय पे देते हैं जब हमारा काम होता है, और उतना ही महत्व तब भी होता है जब हमारा काम नहीं होता है। लेकिन अगर उस समय कोई जो है आपका पत्थर रोड पड़ा हो तो आप उसको लात से मार के फेंक दोगे, मतलब वो
बस आपके जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसमें नहीं आएगा, वो आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली वो हमारी विचारधारा वहां तक पहुंच नहीं रही है, हम वहां तक सोच नहीं पाते। देखिए होता क्या है कि वही कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमारी जो विचारधारा है, जो हम सोच रहे हैं, वो वहां तक सोच नहीं पा रहे हैं। अंकित जी इसमें कुछ और शब्द रखना चाहेंगे? आपका विचार बड़ा सराहनीय है और इस विचार के द्वारा ये जो ब्लॉग का वीडियो बनाया गया है, इससे समाज के लोगों को एक ज्ञान प्राप्त होगा और एक नई दिशा और नई चेतना प्राप्त होगी। धन्यवाद भाइयों। आप सोचिए, कल्पना कीजिएगा, बस इतना सोचिएगा कि रास्ते में पड़े उस पत्थर की कीमत कब समझ में आती है, रास्ते में पड़े उस व्यक्ति की कीमत कब समझ में आती है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए निगलेंसी कभी जीवन में नहीं होनी चाहिए, कभी भी नकारात्मक विचारधारा जीवन में कभी नहीं होनी। किसी के प्रति भी जो है द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर संस्था एक जो है एक आपके मतलब एक रिस्पेक्ट की हकदार है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। हर संस्था, हर व्यक्ति, हर वस्तु रिस्पेक्ट की हकदार है। उसको यही कुर्सी है, अगर आप कुर्सी को ऐसे बैठेंगे तो टूट जाएगी, अगर आप उसको प्रेम से बैठेंगे तो ये भी आपको रिस्पेक्ट देगी, आराम से आपको नहीं टूट जाएगी और कल को आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। सेम पैटर्न मानव जीवन के ऊपर लागू होता है। यह मानव जीवन का जो मूल ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे वातावरण पर निर्धारित करता है। इसलिए भाइयों मैं बार बार कहता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने समाज, अपने इस परिवार और हर व्यक्ति को सशक्त बनाएं। कैसे? भाईचारे से, प्रेम से, त्याग से एवं समर्पण से सिंचित करें। समाज में विश्वास लबालब रहे, भरा रहे, प्रेम की अठेलियां खेलें और संस्कार हमारे पल्लवित हों, हमारे छोटे छोटे बच्चों में खिलते रहें। तभी जाकर के हमारा समाज एक बेहतर दिशा पे चल पाएगा और आने वाला जो भविष्य होगा वह उन सब पे जो है अपने नृत्य से सब हमारे पूरे जो है मानव रूपी समाज को जो है सुशोभित करता रहेगा। भाइयों यह जो है हम सोचते हैं और यही कल्पना करते हैं कि प्रभु से, ईश्वर से कि हे प्रभु अपना आशीर्वाद अपने समस्त समाज पर बनाए रखो, जिससे आपका समाज ये पल्लवित रहे। भाइयों एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉग देखने के लिए। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। भाइयों हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे भी जुड़िए। हम सब मिलके समाज में एक पॉजिटिव विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और आने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।